हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्नियर कैलिपर्स। देखिए, जो नॉर्मल स्केल्स आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है या जो आप स्केल्स देखें उसमें सिंगल मार्किंग होता है, मतलब सिंगल ही एक स्केल होता है और उसमें दूसरा कोई स्केल नहीं होता है। आपने क्या देखा होगा? ये वाला एक स्केल देखा होगा, इसमें मार्किंग होता है कैसा? यहाँ पे मान लो हमारा 0 मार्क किया हुआ है, उसके बाद 1 2 3 4 5 थोड़ा सा ऊपर रहता है, फिर 6 7 8 9 10 और यहाँ पे सेंटीमीटर में होता है। किस में होता है? ये सेंटीमीटर में। दैट इज़ यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर को देखें आप तो 10 डिविजन्स होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़्यादा भी हो सकता है डिविजन्स, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 10 डिविजन्स में बटा हुआ होता है। इसका जो सबसे छोटा वाला ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं इसको? लीस्ट काउंट। सबसे छोटा मेजरमेंट जो ये इंस्ट्रूमेंट कर सकता है इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को हम लोग अक्सर अभी LC लिखेंगे। लीस्ट काउंट क्या होगा? 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांटा गया तो कितना आएगा? 0.1 सेंटीमीटर, या यही होता है हमारा 1 मिलीमीटर। बात समझ आ रही है? तो नॉर्मल जो स्केल्स है उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है, लेकिन 1 मिलीमीटर से छोटा वैल्यू को अगर मेज़र करना हो, उसके लेंथ को मेज़र करना हो, 1 मिलीमीटर से भी छोटा अगर कोई वैल्यू हो, जैसे आ रहा है आपका, ये तो हो गया आपका 1, उसके बाद मेरा क्या होगा? उनके बाद यहाँ होगा फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू है ये वाला, ये कितना होगा? ये होगा हमारा 1.2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसके बाद यहाँ तक अगर हो जाए, समझ पा रहे हैं आप? मतलब 1.2 से बड़ा हो और 1.3 से छोटा हो, एक ऐसा वैल्यू है जो 1.2 सेंटीमीटर से बड़ा है लेकिन 1.3 सेंटीमीटर से छोटा है। दैट इज़ एक ऐसा लेंथ है जो 1.2 और 1.3 सेंटीमीटर के बीच में लाई करता है। तो उसको मेज़र करने के लिए ये वाला जो स्केल है ये सफिशिएंट नहीं है। तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है कि इससे भी छोटा लीस्ट काउंट वाला कोई एक इंस्ट्रूमेंट मिले जिससे हम उस लेंथ को मेज़र कर पाएँ। उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है वर्नियर कैलिपर्स की, और जिसका लिस्ट काउंट जितना कम होता है वो उतना प्रिसाइज होता है। प्रिसाइज का मतलब वो सबसे छोटे वैल्यू को और भी छोटे वैल्यू को मेज़र कर सकता है। जितने छोटे वैल्यू को मेज़र कर पाएगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा? प्रिसाइज होगा। प्रिसाइज से आप एक्यूरेसी को ना समझें, एक्यूरेसी अलग चीज़ है और प्रिसीजन अलग चीज़ है। तो जितना कम लिस्ट काउंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? प्रिसाइज होगा। बात समझ आ रही है? तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? समझ आ रहा है कि नॉर्मल स्केल्स में जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। इससे भी छोटा वैल्यू को अगर मेज़र करना हो उसके लिए हमको और भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और भी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारा आया वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का अगर आप वो देखना चाहें कि ये कैसा होता है तो इसके लिए आप या तो आप अपनी किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप एक इमेज देख सकते हैं। कहाँ से? गूगल में सर्च करके। ओके, तब भी मैं दिखा रहा हूँ। ये आपका वर्नियर कैलिपर है जो आपकी किताब में गिवन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें गिवन है। इसमें जैसे जॉज हैं, 2 जॉज है, एक नीचे में 2 जॉज हैं, ऊपर में 2 जॉज हैं। इसके बीच में हमको जिसका लेंथ या जिसका डायमीटर मेज़र करना होता है, चाहे वो स्फीयर का डायमीटर मेज़र करना हो या सिलेंडर का डायमीटर मेज़र करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इन जॉज में उन ऑब्जेक्ट्स को फंसा देते हैं, उसके बाद उसके लेंथ को या उसके डायमीटर को मेज़र करने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो इस फिगर पे नहीं जाऊंगा, ये जब आप खुद करेंगे, आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा, वर्नियर कैलिपर्स होगा, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं। लेकिन इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है, जो कंसेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। वर्नियर कैलिपर्स का क्या जानेंगे हम लोग? लीस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर को अगर आप गौर से देखेंगे तो एक तो मेन स्केल होता है और उसके नीचे एक स्केल होता है जो उसमें स्लाइड करता है, उसको बोलते हैं हम लोग वर्नियर स्केल। कौन सा स्केल? तो 2 स्केल्स होते हैं। क्या क्या? ये हमारा मेन स्केल है, इसकी शुरुआत 0 है ना, उसके बाद 1, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, जूम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनिफॉर्म होना चाहिए, शायद ही मिल पाएगा। ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ये ऐसा अक्सर ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि एकदम यही मेन स्केल आपको मिलेगा। ज़्यादातर केसेस में आपको सेंटीमीटर में मिलेगा और 1 सेंटीमीटर 10 भागों में बटा हुआ होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसा ही होगा। मैं एक
बस टिपिकल वर्नियर कैलिपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्नियर कैलिपर तो नहीं, वर्नियर कैलिपर बस दो चीज़ें बनाऊंगे, एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल, उसके नीचे कौन सा वर्नियर स्केल जो उसमें स्लाइड करता है। तो शुरू में ये कहाँ पे होता है, शुरू में इसका ज़ीरो इसके ज़ीरो के साथ मिला हुआ होता है। ये किसका ज़ीरो है, वर्नियर का। यहाँ पे जो भी आएगा वो कौन आएगा, वर्नियर स्केल। देखिए एक बात ध्यान रखें, ये जो हमारा मेन स्केल है, मेन स्केल सेंटीमीटर्स में गिवन है, लेकिन वर्नियर स्केल में ना कोई सेंटीमीटर या मिलीमीटर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है। वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न होता है, इसका डिवीज़न देख रहे हैं ना, ये हमारा मेन स्केल डिवीज़न, ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा, इसको बोलते हैं हम लोग मेन स्केल डिवीज़न। मेन स्केल डिवीज़न जो कि हम लोग MSD लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे। और जो वर्नियर स्केल का डिवीज़न है वो थोड़ा छोटा होता है जनरली, ज़्यादातर केसेस में इसका जो डिवीज़न होता है थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। इसको हम VSD बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये जो हमारा ये वाला आया, ये छोटा सा मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, इसको बोलेंगे वर्नियर स्केल डिवीज़न, VSD। मोस्ट ऑफन क्या होगा, मोस्ट ऑफन ज़्यादातर केसेस में जो VSD होगा वर्नियर स्केल डिवीज़न वो छोटा होगा मेन स्केल डिवीज़न से। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जब आप JEE एडवांस्ड के कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जिसमें मेन स्केल डिवीज़न छोटा होता है किससे, वर्नियर स्केल डिवीज़न से, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी। अभी क्लास 10th में या नीट तक अगर आप बात करें, मतलब बहुत आगे तक की भी बात करें, तो ज़्यादातर केसेस में आपको VSD MSD से छोटा मिलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको आगे लेके बढ़ाते हैं। उसके बाद 1, फिर क्या होगा 2 3 4 5, है ना, इसको बढ़ा देते हैं। इसमें कोई मार्किंग नहीं रहता, बस ये इस तरह का मार्क किया हुआ रहता है, मतलब सेंटीमीटर या मिलीमीटर वाला मार्किंग लिखा हुआ नहीं होता है। 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 7, है ना, 8 9, फिर यहाँ पे 10। तो यहाँ पे देखिए मैं जिसको बनाया इसमें 10 जो डिविजन्स हैं, वर्नियर स्केल का 0 से यहाँ शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म कहाँ पे 10, ठीक है। कुछ लिखा हुआ नहीं होता, बस आप देखें ये 10 डिविजन्स वर्नियर स्केल के, तो 10 डिविजन्स है किसके, वर्नियर स्केल्स के। ये भी होना कोई ज़रूरी नहीं है। एक टिपिकल मैं वर्नियर कैलिपर्स को डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स किसके बराबर हुआ, 9। देखिए ना, यहाँ से अगर यहाँ 10 है, यहाँ से पहले 9 डिविजन्स है, 9 मेन स्केल डिविजन्स किसके बराबर है, दैट इज 9 मेन स्केल डिविजन्स इक्वल है किसका, 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स का। ये होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो हमको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है एक्चुअल में कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स बराबर 9 मेन स्केल डिविजन्स। ये वाला केस के हिसाब से देखा जाए तो VSD हमारा VSD का वैल्यू क्या है, कम है MSD से, लेकिन यहाँ पे देखिए 10 VSD बराबर क्या है, 9 MSD, ठीक है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न होगा 9/10 मेन स्केल डिवीज़न, और यहाँ का जो मेन स्केल डिवीज़न है वो कितना है, यहाँ का मेन स्केल 1 सेंटीमीटर को हमने 10 भागों में बांटा है, ये होगा 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज़ 9/10 इंटू 0.1, दैट इज़ 0.9/10 किस में आएगा, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर एक साथ है यहाँ पे, है ना, ये आएगा 0.09 सेंटीमीटर। तो VSD का जो वैल्यू आया हुआ यहाँ पे कितना है, 0.09 सेंटीमीटर। इस सेटअप के हिसाब से ये होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्या होगा अगर हम जनरली बात करें कि किस तरीके का मतलब वो होगा, ये जो इसका जो कॉन्सेप्ट है या इसका जो फार्मूला है या इसका जो भी आप कहें प्रिंसिपल है, ये क्या होगा, ये तो मैंने एक बना दिया फिगर, इसके हिसाब से आप और चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्या होगा जनरली, अगर हम बात करें, क्या बात करें, जनरली क्या होगा, हम मान लेते हैं कि n वर्नियर स्केल डिविजन्स बराबर क्या होगा, m वर्नियर स्केल डिविजन्स। क्या होगा बोलिए, n वर्नियर स्केल डिविजन्स बराबर m वर्नियर स्केल डिविजन्स। तो यहाँ से हमारा एक वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना हो जाएगा, m/n वर्नियर स्केल डिविजन्स। एक VSD ये हो गया, आई एम सॉरी, n वर्नियर स्केल डिविजन्स बराबर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, n मेन स्केल डिविजन्स ना। देखिए ना, हमने यहाँ पे क्या लिया, 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स किसके बराबर हुआ, 9 मेन स्केल डिविजन्स का। तो हमने माना कि ज़रूरी नहीं ना यही होगा,
ये तो एक स्पेशल केस है। हमने माना कि n वर्नियर स्केल डिविजन किसके बराबर है, m वर्नियर मेन स्केल डिविजन के बराबर। n वर्नियर स्केल डिविजन किसके बराबर है, m मेन स्केल डिविजन के। तो एक वर्नियर स्केल डिविजन कितना आ गया, m/n वर्नियर स्केल डिविजन। फिर यहाँ मैंने गलत लिखा है मेन स्केल डिवीजन। फिर मैं कह रहा हूँ देखिए हमने माना यहाँ पे कितना 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 मेन स्केल डिवीजन। ये तो हमारा एक स्पेशल केस है, बट जनरली क्या होगा, n वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर m मेन स्केल डिवीजन हमने मान लिया। तो यहाँ एक VSD कितना होगा, m/n MSD। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब हमको जानना है लीस्ट काउंट। क्या जानना है, लीस्ट काउंट। अब ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, इसको हम जूम करके यहाँ पे बनाने की कोशिश करें। देखिए ये वाला ऊपर वाला ग्रीन वाला, मैं ग्रीन प्लेट बना लेता हूँ। ये हमारा ग्रीन वाला, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है हमारा ग्रीन, जूम करके बना रहे हैं। ये हमारा एक मेन स्केल डिवीज़न है, और नीचे रेड वाला क्या है हमारा वर्नियर स्केल डिवीज़न। यहाँ पे इसका 0 है ना, और ये यहाँ पे कहीं। तो ये जो हुआ हमारा, दिस इज वर्नियर स्केल डिवीज़न, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन स्केल डिवीज़न, और ये क्या हो गया वर्नियर स्केल डिवीज़न। अब इसमें अगर देखा जाए, ये जो इसमें एक गैप ये वाला है, ये गैप ये वाला, एक गैप ये वाला है। सबसे छोटा जो गैप होगा उसी को हम बोलेंगे लीस्ट काउंट, एंड द सबसे छोटा गैप इज दिस वन, दिस इज द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना हो गया, MSD से आप VSD हटा दीजिए, ये हो गया हमारा 1 MSD माइनस 1 VSD। इसको मैं मिटा ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे VSD है, 1 VSD। बात समझ पा रहे हैं। लीस्ट काउंट क्या हो गया, मेन स्केल डिवीजन। और देखिए ना, ये हमारा मेन स्केल डिवीजन है। दो ग्रीन्स के बीच का जो गैप है वो हमारा मेन स्केल डिवीजन है। दो रेड्स के बीच का जो गैप है वो वर्नियर स्केल डिवीजन है। सबसे छोटा गैप ये वाला हुआ, जो कि मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस है। दैट इज द लीस्ट काउंट हियर, दैट इज वर्नियर कैलिपर्स के केस में। लीस्ट काउंट होता क्या है, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी डन बाय द इंस्ट्रूमेंट। तो आप अगर मेन स्केल में देखें तो सबसे छोटा कौन है, 1 MSD। वर्नियर स्केल में कौन है, 1 VSD। लेकिन 1 MSD और 1 VSD का जो डिफरेंस है, वो सबसे छोटा गैप, उसको हम मेजर कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा, जिसको हम लीस्ट काउंट बोलेंगे। लीस्ट काउंट इन द केस ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज द डिफरेंस ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। आई थिंक कि आपको बात समझ आई होगी। उतार लीजिए। ठीक है, लीस्ट काउंट इज द डिफरेंस ऑफ मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखिए हमको क्या मिला, जनरली क्या मिला, जनरली मिला n वर्नियर स्केल डिविजन्स बराबर m मेन स्केल डिविजन्स। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर होगा m/n मेन स्केल डिवीजन। और लीस्ट काउंट हमारे पास क्या आया, 1 MSD, या बस MSD लिख सकते हैं, 1 VSD। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 MSD माइनस m/n। m/n देखिए ना, एक VSD किसके बराबर, m/n MSD के बराबर, जो कि मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। हम क्या ले लेंगे, MSD कॉमन, या एक MSD कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस m/n। तो ये लीस्ट काउंट का हमारा जनरल फार्मूला हो गया, बशर्ते कि यहाँ पे m का वैल्यू n से छोटा हो। दैट इज m जो होगा नंबर ऑफ, ये क्या है, n क्या है, छोटा वाला n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स, और बड़ा वाला m क्या है, m नंबर ऑफ मेन स्केल डिविजन्स। नंबर ऑफ मेन स्केल डिविजन्स नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन से छोटा होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर ये छोटा होगा तो ये 1 से छोटा आएगा वैल्यू, दैट इज m अगर n से छोटा होगा तो ये इंप्लाई करता है m और n का रेशियो 1 से छोटा होगा। 1 माइनस 1 से छोटा पॉजिटिव देगा, अगर m n से बड़ा हो जाए तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 माइनस 1 से बड़ा नेगेटिव वैल्यू देगा, जो कि ये फार्मूला गलत हो जाएगा। तो ये फार्मूला तभी सही है जब नंबर ऑफ मेन स्केल डिविजन स्मॉलर हो किससे, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन से। ओके, लेकिन आपके केस में, आपकी किताब में जो क्वेश्चंस हैं उसमें अक्सर क्या होगा, इफ़ हम लिख देते हैं, इफ़ ऐसा हो कि जो m हो वो क्या हो जाए, वो n-1 हो जाए। ठीक है, मतलब जितना नंबर ऑफ मेन स्केल वर्नियर स्केल डिविजन्स हैं उससे एक कम हो जाए, कौन, मेन स्केल डिवीजन। तो m किसके बराबर हुआ, n-1 के बराबर। ऐसा अक्सर होगा, मैंने इफ़ लगा दिया तो जनरली है। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 मतलब MSD इंटू 1 माइनस n-1 ओवर n। तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या 1 छुपा हुआ है यहाँ पे, n नीचे आ गया, ये हो जाएगा n माइनस माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, n कैंसिल, तो हो जाएगा MSD बाई n।
तो लीस्ट काउंट सिंपली हमारा MSD को, दैट इज मेन स्केल डिवीजन को, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन से अगर हम डिवाइड कर दें तो लीस्ट काउंट मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या होना पड़ेगा, जितना वर्नियर स्केल डिवीजन होना पड़ेगा उससे जस्ट एक कम होना पड़ेगा, क्या, मेन स्केल डिवीजन। ओके, ये एक स्पेशल केस है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको यही मिलेगा। ओके, और अगर आपके केस में क्या होता है, इसमें इफ n इज इक्वल टू 10 हो जाए, जो कि अक्सर होता है हमारा, तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, MSD बटे 10। और मान लेते हैं कि MSD का वैल्यू हमने कितना लिया है, जो अक्सर मिलता है 0.1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर बाई 10, कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर। तो जो हमने वर्नियर कैलिपर्स बनाया था फिगर में, उसका लीस्ट काउंट कितना आया, 0.01 सेंटीमीटर, और नॉर्मल स्केल का कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। दैट इज वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज देन द नॉर्मल स्केल। ओके, आई थिंक आपको समझ, इसको हम स्केल कह रहे हैं, वो एक्चुअली रूलर है। आप देखिए ना ज्योमेट्री बॉक्स में, वो क्या आपका रूलर है, वही आपका अभी रूल करेगा, शासन करेगा। ओके, चलिए, समझ आ गया। क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्या बोला, ये सब स्पेशल केसेस है, आपको मेन याद रखना है MSD इंटू 1 माइनस m/n, और m का वैल्यू n से छोटा है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम अपनी तरफ से, उसके बाद फिर आपसे बनवाएंगे कुछ। ओके, तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं क्वेश्चन है, इन अ वर्नियर कैलिपर्स, इन VC मतलब वर्नियर कैलिपर्स, द मेन स्केल इज marked in mm मतलब मिलीमीटर, and 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप चाहें तो पूरा लिखें, आर इक्वल टू 16 मेन स्केल डिविजन्स। कैलकुलेट लीस्ट काउंट। आपको क्या निकालना है, लीस्ट काउंट निकालना है। तो आप अगर देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। जो मेन स्केल है, मेन स्केल किस में मार्क किया हुआ है, mm में। mm का मतलब उसका जो सबसे छोटा वैल्यू mm में मेजर करेगा। मतलब ये है कि ये जो आपका है ना, यहाँ पे ये 0 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है 1 mm, फिर क्या है 2 mm, तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 1 mm। मतलब मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है, जिसको मेन स्केल डिवीजन कहते हैं, क्या बोलते हैं, मेन स्केल का लीस्ट काउंट मेन स्केल डिवीजन है, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल डिवीजन है, और मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस है वो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है। ओके, तो यहाँ पे 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, वो 1 mm है, और कह रहा है कि 20 VSD 16 MSD के बराबर है। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 16 मेन स्केल डिवीजन, तो 1 VSD कितना हो जाएगा, 16/2 MSD। फॉर्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। MSD कितना है 1 mm, तो ये हो जाएगा 16/20, दैट इज़ 8/10 mm या 0.8 mm। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 MSD माइनस 1 VSD। फॉर्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 1 MSD है कितना हमारा, 1 MSD है 1 mm, और ये आया 0.8 mm, तो ये होगा 0.2 mm। तो लीस्ट काउंट कितना आ गया, 0.2 mm। बिल्कुल सही है। ये अगर आप बाद में जानिएगा तो आपको बहुत ही शॉकिंग लगेगा कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो JEE IIT में सिलेक्शन होता है, जिससे वो 2010 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद जो आपकी किताब में क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करके फिर आज की क्लास को फिनिश कर देंगे। ओके, क्वेश्चन है n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, n कैपिटल n है यहाँ पे, डिविजन्स ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू n+1, आर इक्वल टू n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, इफ ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल, इफ ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल मेजर्स A यूनिट्स, मेजर्स मतलब mm में नहीं दिया, बस A लिखा है, A यूनिट्स, तो बोला है लीस्ट काउंट क्या होगा।
तो सिंपल सा है, एक MSD दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बोलिए, एक, आप खुद भी बना सकते हैं पॉज करके, A यूनिट्स गिवन है, ठीक है। और बोला है N मेन स्केल डिविजन, N+1 वर्नियर स्केल डिविजन बराबर, बोला है N+1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर N मेन स्केल डिविजन, N मेन स्केल। तो एक VSD किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा N/N+1 MSD, और MSD यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं पहले, ये हो जाएगा N/N+1 इंटू MSD किसके बराबर, A के बराबर। तो एक VSD आ गया N/N+1 इंटू A यूनिट्स, ओके। अगर हमको लीस्ट काउंट चाहिए तो क्या करेंगे, 1 MSD माइनस 1 VSD, सिंपल। 1 MSD हमारा कितना है, 1 MSD है A माइनस N/N+1 इंटू A, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, N+1 LCM टाइप का कुछ, ये हो जाएगा N+1 इंटू A। एक काम करते हैं ना, A तो कॉमन ही ले लेते हैं, एक कॉमन आ गया, N+1 माइनस N, N कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा A बाई, आप सॉल्व कर लीजिए अगर आपको नहीं समझ आया तो, कितना आया, A/N+1, क्या आया बोलिए, A/N+1, ओके। और ये क्वेश्चन है आपका JEE 2003 का, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपका आगे का भी सॉल्यूशन हो जा रहा है, ओके। चलिए कुछ क्वेश्चंस है आपकी किताब में, वो कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास कर देंगे फिनिश, ओके। आपके पास बुक है तो खोल लीजिए। अब कौन सा क्वेश्चन कराएं, देखिए लेवल 1 में अगर हम आए, लेवल 1 में सेकंड नंबर में एक क्वेश्चन है, लेवल 1 का सेकंड में क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल इज डिक्रीज टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल नंबर, इफ नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, ऑन द वर्नियर स्केल is decreased to 1/3, is decreased to 1/3 of the original number, of the original number, then new least count, then new least count क्या होगा, नया वाला, ठीक है। देखिए किताब में ये तो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, लेकिन तब भी एक बात आपको मान लेना है कि जनरल वाला मोस्ट ऑफन कौन सा केस है, कि मोस्ट ऑफन ये वाला केस है कि N-1 N मेन स्केल डिविजन्स बराबर N वर्नियर स्केल डिविजन्स बराबर क्या होगा, N-1 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन एक कम होगा, लेकिन ये ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा आपको मान लेना है। तो क्या हो जाएगा, एक वर्नियर स्केल डिविजन्स बराबर क्या हो जाएगा, जो अभी हमने किया N-1/N MSD, ठीक है। बार बार मैं कर दे रहा हूँ, लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, ये वाला आपको लेना है, 1 MSD है ना, जो हमने किया शायद इस वक्त में, कितना N-1/N MSD, दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, MSD कॉमन, लीस्ट काउंट बराबर क्या कॉमन आ जाएगा बोलिए, MSD कॉमन 1 माइनस N-1/N, ये शायद हमने किया, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा MSD N, यहाँ पे LCM N-N+1, N कैंसिल, ये हो जाएगा MSD/N। तो हमारा जो लीस्ट काउंट है शुरू में वो कितना, MSD/N। अब नया वाला लीस्ट काउंट, इसको लीस्ट काउंट डैश मान लेते हैं, लीस्ट काउंट न्यू मान ले, इसमें बोलता है कि MSD तो कुछ नहीं किया गया, बस N को 1/3 कर दिया गया, N/3, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 MSD/N, दैट इज MSD/N पहले से लीस्ट काउंट है ये, तो 3 इंटू लीस्ट काउंट। तो जितना लीस्ट काउंट पहले था, जितना लीस्ट काउंट पहले था उसका क्या हो गया, 3 गुना हो गया, लीस्ट काउंट बढ़ गया। लीस्ट काउंट बढ़ने का मतलब प्रीसीजन घट गया, बात समझ आ रही है। तो लीस्ट काउंट विल बी 3 टाइम्स। अगर क्या करें हम लोग, अगर ये कर दें कि उसका जो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन है उसको 1/3 कर दें, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल को अगर क्या कर दें 1/3 कर दें, लेकिन स्पेशल केस के लिए ये वैलिड, ये तो बहुत फिर घोटाला हो जाएगा, ओके। चलिए ये मैंने दोबारा कर दिया शायद, देख लीजिए आप खुद ही। चलिए थर्ड हो गया, सेकंड हुआ, थर्ड में क्या बोला है, देखिए अब क्वेश्चन कितना बढ़िया है। बोला है इन अ वर्नियर कैलिपर, थर्ड में बोला है इन अ वर्नियर कैलिपर 20th डिवीजन ऑन द 20th डिवीजन ऑन द
वर्नियर स्केल coincides with the 17th division, with the, बदल दिया ये अब, 17th division on the main scale when the two external jaws are in contact. Okay, शुरू में if 1 centimeter on the main scale is, if 1 centimeter in the main scale is divided into 20 equal parts, आपके पास किताब हो तो अच्छी बात है, ठीक है। देन व्हाट इज द लीस्ट काउंट, मांगा है, क्या मांगा है, लीस्ट काउंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए पहले एमएसडी की बात करें, अगर एक मेन स्केल डिवीजन कितना होगा, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर मेन स्केल का 20 भागों में बांटा गया है, तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर ओवर 20, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 0.5 या 0.05, कितना हो जाएगा, एक बार कैलकुलेशन मेरा गलत ना हो जाए, तो सिंपल से कैलकुलेशन में गलत हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा नंबर, थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, एक एमएसडी 0.05 आएगा, 0.05 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया हमारा, और बोला है कि 20th डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल, तो 20 VSD किसके बराबर हो रहा है, 17 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर। तो एक देखिए यहाँ पे क्या है, 20 VSD या 17 MSD, 3 का डिफरेंस है। हमेशा हम लोग क्या जानते हैं, एक का ही डिफरेंस होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है, वो अक्सर ऐसा होता है। तो एक VSD किसके बराबर है, 17/20 MSD, 17/20 MSD कितना है, 0.05, ठीक है। इसको उड़ा देते हैं, 100 आएगा, 5 4 20, 17/400, तो क्या हो जाएगा, 17/400 अगर निकालें हम लोग, फिर निकाल लेंगे। तो हमको लीस्ट काउंट चाहिए, लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD कितना है, 0.05, ये हमारा सेंटीमीटर, माइनस 17/400 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा 5/100, 17/400 करके देख लेते हैं, क्या होगा 17/400, 17/400, ये आ गया 0.0425, ये सेंटीमीटर में ये भी, तो 0.05 माइनस 0.0425, तो 0.05 माइनस 0.0425, या 0.0075, 0.0075 किसमें आया, सेंटीमीटर में। तो ये था, मुझे लगता है इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th नंबर अगर देखें वो क्या कह रहा है, 4th नंबर बना लिए क्या, m-n, लीस्ट काउंट मांगा है, क्या मांगा है, लीस्ट काउंट। 4th नंबर में फिगर गिवन है ना, तो फिगर को अच्छे से अगर देखिएगा, 4th का ए ही हम बनाएंगे अभी, 4th का ए, n का वैल्यू 10 है, मतलब नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स गिवन है, कितना है 10, और एक MSD दिया हुआ है, 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना है, ये आपका 1 mm है, ठीक है। तो जनरल वाला केस में, मतलब मोस्ट ऑफन वाला केस अगर देखें, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हमारे पास, MSD/n, n क्या, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, और MSD कितना है 1 mm/n कितना 10, दैट इज 0.1 mm हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.1 mm, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट इसका आंसर आ गया, और कुछ बनाने की ज़रूरत है, आई डोंट थिंक कि कुछ बचा इसमें। अब स्क्रू गेज का क्वेश्चन बचा होगा। अब अगर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर देखिएगा, इसमें 46 का क्वेश्चन नंबर ई में लिखा है वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें लीस्ट काउंट है कितना 0.05 mm, और एक MSD दिया हुआ है 1 mm। तो कह रहा है कि बताइए, क्या बताएं,
कि इसका क्या निकालना है। इसमें कुछ ऑप्शंस के नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन चाहिए। नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स क्या होगा। तो हमें पता है लीस्ट काउंट का फार्मूला MSD बाई n, यही ना होता है, मोस्ट ऑफन यही होता है। 0.05 mm, MSD कितना है 1 mm, mm में n निकल जाएगा ऐसे, n हो जाएगा हमारा 1 बाई 0.05, ऊपर चला जाएगा 100 बाई 5, कितना आ गया 20 डिविजन्स, कितना आ गया 20 डिविजन्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। और कुछ भी तो नहीं है, आप मुझे बताएंगे अगर कुछ आपको मिलेगा तो, ठीक है। मुझे कोई क्वेश्चन और नहीं मिल रहा है। इसमें बोला है द डिफरेंस बिटवीन ए क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स में, द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर गिव्स लीस्ट काउंट। बिल्कुल सही बात है। लीस्ट काउंट क्या होता है, एक MSD और एक VSD का डिफरेंस। सही है ना। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ईजी है, बस B का और A का आपको डिफरेंस निकालना है तो एरर निकल जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, उसको बनाने का कोई तुक ही नहीं बनता है। तो मुझे लगा कि शायद कोई क्वेश्चन नहीं छूटा, तो इसीलिए मैं अब इस क्लास को अभी यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात कि आप मेरा जो है ना वो डिस्क्रिप्शन है वो ज़रूर चेक करें, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं कि हमारा जो यूट्यूब का चैनल है वो कैसे चलता है, वो आपको वहाँ से समझ आएगा। एक सपोर्ट इसका सेक्शन होगा, शायद आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।